Everyone, welcome back to Decode AKTU. Today we are going to cover the renewable energy resources unit 1 AKTU important questions. Mainly इसमें मैंने 7 मार्क्स 2 मार्क्स के important questions कवर किए हैं, जिससे आपको एट द लास्ट मोमेंट बहुत हेल्प होगी। और आप अगर इसे कवर कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपका सिलेबस भी यूनिट 1 का कंप्लीट हो जाएगा। सो व्हाट इज द first question of renewable energy resources unit 1 is define renewable and non-renewable energy resources. What are the key difference between these of two types of energies? ये ज़्यादातर आ चुका है एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के, तो आप देख लीजिए। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर द एनर्जी सोर्सेज दैट नेचर कैन रिप्लेस क्विकली. They never run out because they come from the natural things like the sun, wind, water and plants. Example are solar energy, wind energy and water energy. तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो सोर्सेस होते हैं जिससे हम लोग एनर्जी गेन करते हैं, जिसे नेचर रिप्लेस नहीं करता जल्दी। मीन्स ये नेचर में अवेलेबल रहती हैं। दे नेवर रन आउट, मीन्स ये कभी भी फिनिश नहीं होती। ये हमें हमेशा नेचर में रहती हैं, जिसके थ्रू हम लोग एनर्जी गेन कर सकते हैं। जैसे कि सन हो गया, अब सन कभी भी डेड नहीं होने वाला, हवा कभी भी खत्म नहीं होने वाली, पानी कभी भी खत्म नहीं होने वाला। मेनली उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, हमें भी पता है वाटर की जो क्वांटिटी है बहुत कम हो रही है, लेकिन एट द एंड वो रहने वाला है हमेशा। प्लांट्स हैं, तो जैसे हमारे एग्जाम्पल हो गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जो भी हमें वाटर से एनर्जी मिलती है, हवा से मिलती है। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। रिन्यूएबल का मतलब होता है जिससे हम लोग री यूज कर सके, रीन्यू कर सके। अब इसी का अपोजिट हमारा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो सोर्सेस होते हैं जो हमारे लिमिटेड होते हैं अमाउंट में एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। व्हेन वी यूज देम दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली, इसे हम लोग जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए यूज होता है। तो जैसे कि हमारा नेचुरल गैस है, ऑयल है, वो अगर फिनिश हो गया एक लिमिटेड अमाउंट तक ही एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते। सो मेनली रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है? अब ये बहुत ही ईजी, आपने 8th क्लास 7th क्लास 9th क्लास में भी पढ़ाई होगा ये सब, तो इसे ज़्यादा आप अगर इसे समझ भी लेते हो तो आप इसे बहुत ही ईजी वे में रिटर्न कर सकते हो। तो की डिफरेंस हमारे क्या होते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी हमारे नेचुरल रिप्लेस्ड अगेन एंड अगेन, मतलब नेचुरली रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं। लिमिटेड अमाउंट में हमारे होते हैं, वंस यूज दे आर फिनिश्ड, मतलब एक बार यूज कर लिया तो खत्म हो जाते हैं। सोर्सेस हमारे मतलब हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे? सन से मिलती हैं रिन्यूएबल एनर्जी, विंड से मिलती है, वाटर से मिलती है, प्लांट से मिलती है, हीट से मिलती है जो कि अर्थ के अंदर होती है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेस क्या होते हैं? जैसे कोयला हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, न्यूक्लियर फ्यूल हो गया। सस्टेनेबिलिटी कैन बी यूज फॉर एवर विदाउट रनिंग आउट, मतलब फिनिश करे बिना हम लोग इसे फॉर एवर के लिए यूज कर सकते हैं। विल फिनिश वन डे नॉट फॉर एवर, मतलब कि ये कब तक रहने वाला है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हमारा फिनिश हो जाता है एक दिन, मतलब उसकी एग्जिस्ट करेगा कि हाँ वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो हमेशा के लिए रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। क्लीन एंड लेस पॉल्यूशन, ऑफकोर्स ये बात है, जब हम एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो हमें बार बार वो चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी, परचेस नहीं करनी पड़ेगी, तो ये हमारी क्लीन होगी, पॉल्यूशन कम करेगी। अब यही चीज़ हमारी कॉज पॉल्यूशन एंड हार्म टू द इन्वायरमेंट। नीड कॉस्ट हम लोग देखते हैं, नीड मोर कॉस्ट मनी टू स्टार्ट बट चीपर लेटर, मतलब जब हम लोग स्टार्टिंग में रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज लगाते हैं, लाइक जो भी हमारे हमें वो जो भी चाहिए होती है मशीन्स, तो उसके लिए हमें हाई कॉस्ट चाहिए होती है इनिशियली, लेकिन बाद में वो चीपर हो जाता है। यूजुअली चीपर टू स्टार्ट बट कॉस्ट फॉर मोर लेटर, मतलब हमें स्टार्टिंग में तो सस्ता पड़ता है लेकिन बाद में बहुत महंगा हो जाता है। डिपेंड्स ऑन नेचर एनर्जी सप्लाई, मतलब कि अगर ज़्यादा सनी डे है तो ही हम लोग सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा मतलब हवा तेज चले तो हम लोग विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है नेचर पे। ऑलवेज अवेलेबल एनी टाइम, आप कभी भी इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारी टॉर्च लाइट होती है, वो हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आती है, तो उसे हम लोग एक मतलब कभी भी यूज़ कर सकते किसी भी टाइम पे, 24 आवर्स। सोलर पैनल्स, विंड मिल्स, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए इन एनर्जीज के। समरी, रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज दैट डू नॉट रन आउट एंड आर गुड फॉर द एनवायरमेंट बट समटाइम्स डिपेंड्स ऑन द वेदर। Non renewable energy comes from the fossil fuels and nuclear fuel that are limited and pollute the environment but can give power anytime। मतलब हर चीज़ के अपने कॉल होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, मीन्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के भी होते हैं, आप इसे पढ़िएगा, ये मेनली चांसेस जाना है इसके आने के। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एनालाइज द रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड बायोमास इन एड्रेसिंग एनवायरमेंट कंसर्न।
तो इस क्वेश्चन का मेनली ये मतलब है कि जो भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में, मतलब वो कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे हमारे एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, तो ये सब हमें बताना है इस क्वेश्चन में। मेनली इसके चांसेस बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसे देखिए ध्यान से। एनर्जी इज एसेंशियल फॉर आवर डेली लाइफ, हमारी जो डेली लाइफ होती है उसके लिए हमारे लिए एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारी लाइफ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, सबके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी हैज़ ट्रेडिशनली कम फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। मतलब ज़्यादातर जो भी दुनिया में जो भी एनर्जी अभी प्रेजेंट है वो ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ही आ रही है, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। अब आप देखते ही होंगे अपने घर में एलपीजी चलती है तो वो भी एक नेचुरल गैस है। ऑयल है हमारा, जो हमारे व्हीकल्स हैं वो हमारे ऑयल पे चलते हैं, पेट्रोल पे चलते हैं, तो वो भी एक ऑयल है। कोल है हमारा, जो भी हमारी ईंटें बनती हैं, ब्रिक्स बनती हैं भट्टी पे, तो वहाँ पे कोल यूज़ होता है। सो ये सब हमारे मतलब ज़्यादातर जो भी वर्ल्ड चल रहा है ना वो इन्हीं एनर्जी पे चल रहा है, इन्हीं एनर्जी रिसोर्सेस पे चल रहा है। हाउ एवर दिस कॉज, इसकी वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया। अब ऑफकोर्स सी बात है, जब हम लोग कोल को बर्न करेंगे तो एमिट करेंगी बहुत सारी गैसेस जो कि ग्लोबल वार्मिंग बनाएंगी, एयर पॉल्यूशन करेंगी। आप दिल्ली में AQI देख रहे हैं, वो इसी सब की वजह से है। वाटर पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। अब इसी उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं वो हमारे कैसे अफेक्ट करते हैं, एनवायरमेंट का कैसे बचाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, बायोमास आ गया, वो हमारे क्लियर ऑप्शन होते हैं जो कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब जो भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उनसे बचाव करते हैं। तो कैसे हर, अब ये चीज़ आपको ऐसे ही लिख के आनी है, तो आप मतलब समझ लीजिए, आप अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा वहाँ पे, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ऐसे ही इसे एक्सप्लेन करके आएगा 1 by 1, जैसे सोलर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, विंड एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड एनवायरनमेंट। सो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो सोलर एनर्जी एनवायरनमेंट को कैसे बचाती है? सोलर एनर्जी यूजेस सनलाइट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर पैनल्स। तो सोलर एनर्जी कैसे यूज होती है? सनलाइट को यूज करती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए थ्रू सोलर पैनल। जैसे कि हमारे यहाँ अब सोलर पैनल यूज होने लगे, जो सनलाइट हमारी लेती है और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। इट इज पॉल्यूशन फ्री, ये हमारी पॉल्यूशन फ्री होती है बिकॉज नो बर्निंग इज इन्वॉल्व। इसमें हम लोग कुछ जला नहीं रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट सनलाइट ले रहे हैं, उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। व्हेन वी यूज सोलर एनर्जी, अब जब हम लोग सोलर एनर्जी यूज करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं इन टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, जिससे हमारा एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं करता। देयर इज नो रिलीज ऑफ हार्म गैसेस, इसमें हमारा कोई भी हार्म गैसेस रिलीज नहीं होती, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, विच कॉजेज एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो कि एयर पॉल्यूशन करती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स करती हैं। इट हेल्प्स स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज लेस ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज। इसमें हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी स्लो डाउन हो जाती है, बहुत कम बढ़ती है, क्योंकि हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो भी कम रिलीज होती हैं इसमें। सोलर पावर सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड इन मैनी लोकेशंस, जो भी हमारे सोलर पावर सिस्टम है वो हमारे कहीं पे भी इंस्टॉल हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बात है, आप घर घर में देखो ज़्यादातर सोलर पैनल्स लगे ही हुए हैं। रिमोट विलेजेस में भी अब तो आ गए हैं गाँव में। अलाउइंग क्लीन पावर विदाउट हार्मिंग नेचर को हार्म करे बिना क्लीन पावर आपको देते हैं। द सनलाइट इज अनलिमिटेड, क्योंकि हमारी सनलाइट अनलिमिटेड है, तो सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्स। सस्टेनेबल क्या होगा? ये हमारे फॉर एवर के लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। हाउ एवर सोलर पैनल्स रिक्वायर सनलाइट, सो पावर इज लेस एट नाइट। अब हमारे ऑफकोर्स ये बात है, जब सोलर पैनल हमारे सनलाइट को यूज कर रहे हैं तो हमारे नाइट में जो पावर है वो कम हो जाती है और डेज में ज़्यादा रहती है। लेकिन तब भी सोलर पावर इज वेरी इफेक्टिव क्लीन एनर्जी सोर्स दैट हेल्प्स रिड्यूस पॉल्यूशन। अब ये हमारा कंक्लूजन निकल आया, जो सोलर पावर होती है वो हमारी इफेक्टिव होती है, क्लीन एनर्जी सोर्स है, तो वो रिड्यूस करती है पॉल्यूशन को और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। अब विंड एनर्जी कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है? विंड एनर्जी एंड एनवायरमेंट। विंड एनर्जी इज प्रोड्यूस यूजिंग विंड टर्बाइंस दैट कन्वर्ट विंड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आपने वो देखा होगा, विंड जो हमारा वो एक फैन की तरह होता है, तो उसे हम लोग रोटेट करते हैं, जिसके थ्रू टरबाइन रोटेट होती है, शाफ्ट रोटेट होती है, फिर जनरेटर में वही स्पीड काम करती है और जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग विंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। विंड एनर्जी प्रोड्यूसर्स नो एयर और वाटर पॉल्यूशन, ना ही वाटर पॉल्यूशन होता है इसमें, ना ही एयर पॉल्यूशन होता है। विंड पावर डज नॉट यूज फ्यूल, सो इट डज नॉट एमिट ग्रीन हाउस। इसमें हम लोग फ्यूल यूज करते नहीं है, विंड की मदद से हमारा जो वो रोटेट करते हैं फैंस, और उसमें साफ्ट फिक्स होता है, साफ्ट हमारा चलता है तो टरबाइन हमारी रोटेट होती है, टरबाइन हमारी जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इट रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स, जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स पे हम लोग पहले डिपेंड रहते थे, तो ये हमारी अब कम हो गई है, डिपेंडेंसी हमारी रिड्यूस करी है, जिससे ओवरऑल पॉल्यूशन कम हो गया है। विंड फार्म्स कैन बी सेटअप ऑन लैंड एंड ऑल्सो, जो भी हमारे विंड फार्म्स होते हैं जो वो हमारे लैंड पे सेटअप
हो सकते हैं, एंड ऑल्सो ऑफ शोर विदाउट डिस्टर्बिंग नेचुरल इकोसिस्टम मच, मतलब ज़्यादा नेचुरली जो इकोसिस्टम है हमारा उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और आराम से सेटअप हम लोग कर सकते हैं। सम डिसएडवांटेज, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ऑफकोर्स ही बात है, हर चीज़ के डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों होते हैं। तो इंक्लूड नॉइस फ्रॉम टर्बाइंस, ऑफकोर्स ही बात है, जब हम लोग बड़े बड़े जनरेटर टर्बाइन लगाएंगे उसके अंदर तो हमारे जो नॉइस पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा। इम्पैक्ट ऑन वर्ड्स, जब हम लोग फैंस लगाते हैं रोटेट करते हैं तो ज़्यादातर वर्ड्स उससे इम्पैक्ट होते हैं, बट विथ प्रॉपर प्लानिंग, अगर हम लोग अच्छे से प्लानिंग करके इसे करें तो इट्स मच अफेक्टेड फॉर द इन्वायरमेंट। ओवरऑल विंड एनर्जी इज वेरी क्लीन एंड हेल्प्स रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन से हमारे पॉल्यूशन को रिड्यूस करती है, विंड एनर्जी हमारी क्लीन होती है और एनर्जी पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में मदद करती है। नाउ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और इन्वायरमेंट वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूजेस द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग एंड फॉलिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स और वाटर टर्बाइंस। मीन्स जब हमारा वाटर फ्लो करता है और जब वाटर फॉल करता है, लाइक झरने अरने होते हैं, तो वो हमारा उसकी उसकी एनर्जी से यूज करके हम लोग पावर जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लाइक हमारे जो भी हमारे झरने होते हैं वहां पे एक टरबाइन लगा दें तो भी जो भी वाटर की पावर जा रही है, पावर आती है, जो भी जिस फोर्स से भी वाटर गिरता है नीचे, अगर वो टरबाइन पे क्लिक होगा, टरबाइन पे जाके स्ट्राइक होगा तो जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे यूज होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूसेस क्लीन एनर्जी विदाउट बर्निंग फॉसिल फ्यूल। इसमें फॉसिल फ्यूल का ऑफकोर्स ही बात है, कोई भी यूज नहीं है, हम लोग इसमें कुछ भी वर्ड नहीं करने हैं, तो हमारा एयर पॉल्यूशन कम होगा। इट हेल्प्स प्रिवेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये हमारा सब वैसे ही है, सब वही है हमारा कि पॉल्यूशन को कम करना है, ये कर रहा है, तो ये सब आप खुद ही लिख सकते हो। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स विद मिनिमल इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस आर बिकमिंग मोर कॉमन। मतलब जो भी हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हम लोग स्मॉल स्मॉल यूज करते हैं तो वह हमारे जो इन्वायरमेंट को बहुत कम डिस्टर्ब करता है, तो ये हमारा बहुत कॉमन हो गया है। बायोमास एंड एनवायरमेंट। बायोमास एनर्जी इज मेड बाय बर्निंग और कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज वुड। जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कि वुड हो गया, एग्रीकल्चर रिज्यूड हो गया, एनिमल मैन्योर हो गया, तो वो सबसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उससे जलाते हैं और उससे बायोमास एनर्जी निकालते हैं। यूजिंग बायोमास रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट हो रहा है उसके अमाउंट को हम लोग कम करते हैं। दैट कुड प्रोड्यूस हार्म मिथेन गैस इफ लेफ्ट टू रोट इन लैंडफिल्स। मतलब अगर हम लोग उसे छोड़ देते हैं तो वो मिथेन गैस जनरेट करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ती है। तो इसीलिए अगर हम लोग उसे बर्न करके बायोमास एनर्जी निकालने, उससे बायो एनर्जी निकालने, तो हम लोग उसे यूज कर पाएंगे। बर्निंग बायोमास रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बट इट इज कंसिडर्ड कार्बन न्यूट्रल बिकॉज द प्लांट्स ऑब्जर्व CO2 व्हेन दे ग्रो। जब हमारे प्लांट ग्रो करते हैं तो हमारे CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। तो यही सब है जो कि हमारा हमें ऑलरेडी पता है और हम लोग इजी वे में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4th ईयर का है तो आप लिख सकते हो। तो आई थिंक मुझे ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, रीड डाउन कर लीजिएगा बहुत ही इजी वे में, जैसे कि रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, वही सब घूम फिर के सब वही है। डिक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्ट्स वाइल्ड लाइफ एंड वाटर। वाइल्ड लाइफ भी ऑफकोर्स बात है प्रोटेक्ट कर रहा है। सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट्स इको फ्रेंडली ग्रोथ एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ये सब मतलब वही सब है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। लाइक जो भी आपके 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये सब वही है। और अगर आप इसे एक बार रिवाइज करोगे तो आप इसे बना के लिख भी लोगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। अब ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। वो एनर्जी होती है जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से आती है, कैन बी रिप्लेस्ड एंड हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं इन शॉर्ट टाइम, कम टाइम में। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये हमारा फ्लो चार्ट है, इसे आप लोग बना के आइएगा। तो मेनली आप जो भी थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं उसमें फ्लो चार्ट बनाना बहुत कंपलसरी होता है। मेनली आपको खुद समझना है कि फ्लो चार्ट देखेगा इंसान तो ज़्यादा नंबर देगा, थ्योरी देखेगा तो स्किप करके कम नंबर देगा। तो थ्योरी भी लिखिए, अगर आप 3 पेज का आंसर लिखना है तो उसमें 2 पेज थ्योरी और 1 पेज में आपका चार्ट होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, ज़्यादा कोशिश करिए कि आप वो कर पाएँ, अपने जो भी आंसर्स हैं उनको कन्वर्ट कर पाएँ फ्लो चार्ट में। ये हमारे गेन करने के मार्क्स गेन करने के तरीके होते हैं। सो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जो भी हमारे अर्थ के अंदर हीट होती है उससे जो भी हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उसे हम लोग जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। टिडल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम दी राइज एंड फॉल, जो भी हमारे ओशियन टाइड्स आते हैं, जो भी सी लेवल होते हैं उन्हें टाइड्स बोलते हैं। सी वाटर लेवल्स तो उन्हें हम लोग टाइड्स बोलते हैं। तो जो भी ओशियन हमारे होते हैं उसमें जो भी फॉल एंड राइज आते हैं उसके थ्रू जो भी हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं उसे टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, मतलब कि हमें कहाँ कहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी मिलती है। सोलर से मिलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से मिलती है, विंड से मिलती है, बायोमास से मिलती है, जियोथर्मल से मिलती है, टाइडल से मिलती है। ये हमारा फ्लो चार्ट है, ये आप बना के आएगा, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने एक स्मॉल में भी लिख दिया कि कैसे यूज होता है। जैसे सोलर एनर्जी होता है वो सन से हमारे एनर्जी लेता है, सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। विंड से हमारी एनर्जी लेता है, विंड टर्बाइंस हमारी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं। वाटर फ्लो हमारा होता है डैम्स, टर्बाइंस, डैम्स में जो टर्बाइंस लगे होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है कन्वर्शन से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। अब नाउ फोर्थ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि हमारे मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं। जो भी हमारे मतलब यही जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेस हैं, हमारे एनर्जी के जो टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है, इसके हमारे मेन फीचर्स क्या है। तो एक तो ये आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि एनर्जी रिसोर्सेस क्या होते हैं और फिर एनर्जी रिसोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। तो अब रिन्यूएबल में भी हमारे जो टाइप्स हैं, लाइक नॉन रिन्यूएबल में हम लोग कोल होता है एक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इनके क्या क्या फीचर्स हैं? तो सॉलिड फॉसिल फ्यूल होता है ये, यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्री। जो भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं और इंडस्ट्री होती है उसमें यूज किया जाता है। हाई एनर्जी आउटपुट होता है, इससे हमारी जो एनर्जी आउटपुट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब हमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी मिलती है इससे। कॉज एयर पॉल्यूशन, इसलिए लेकिन एयर पॉल्यूशन भी होता है। लिक्विड फॉसिल फ्यूल, ये हमारे जो पेट्रोलियम होता है वो लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है, यूज्ड इन व्हीकल एंड जनरेटर। ये तो सबको ही पता होता है जनरली। नेचुरल गैस, इससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है, ऑयल स्पिल्स होते हैं। नेचुरल गैस क्या होता है? क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल होता है हमारा, यूज्ड एज सीएनजी एंड पीएनजी, मैंने अभी बताया था। हाई एफिशिएंसी हमारी इसकी होती है लेकिन हमारी लिमिटेड होती है, रिस्क ड्यू टू लीकेज। अगर लीकेज हो गया तो ऑफकोर्स सी बात है आग फायर लगने का ज्यादा खतरा रहेगा। न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी यूरेनियम, हमारे जो एटम्स होते हैं यूरेनियम एंड थोरियम, उससे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी गेन करते हैं। प्रोड्यूस ह्यूज एनर्जी फ्रॉम स्मॉल फ्यूल, जो भी हमारे मतलब कम फ्यूल से हम लोग ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हमारा एयर पॉल्यूशन नहीं होता। रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड एक्सीडेंट रिस्क, मतलब वो होता है ना कि जब भी हमारे वार होती है वगैरह, जो भी हमारी वर्ल्ड वार होती है, तो उसमें न्यूक्लियर कहते हैं ना, न्यूक्लियर बम हम आप डालेंगे, तो वो हमारा बहुत लास्ट ऑप्शन होता है। अगर बहुत ही लास्ट ऑप्शन, क्योंकि न्यूक्लियर बम अगर हमारा जाता है, न्यूक्लियर एटम बम, तो उससे खाली उस प्लेस को डैमेज नहीं होता, उसके आसपास के लगभग 500 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक पूरा मतलब जो भी है डैमेज हो जाते हैं। आने वाली पीढ़ी भी उससे डैमेज हो जाती है, लाइक अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सब हमारे वो होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। एक्सीडेंट्स होते हैं जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट से हमारे बहुत सारी डिसीजेस होती हैं। मेन फीचर्स हमारे क्या होते हैं इसके में? नॉन रिन्यूएबल के हमारे मेन फीचर्स ये होते हैं। रिन्यूएबल हमारी अवेलेबिलिटी होती है, मतलब लिमिटेड रहते हैं, ये हमारे नेचर में लिमिटेड मात्रा में रहते हैं। हाई पॉल्यूशन होता है, ये फीचर्स हैं इसके। रिलायबल होते हैं एंड कंटिन्यूस एनर्जी। हाँ, अगर जैसे हमें कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए, जिसमें मतलब जैसे कि अगर हम लोग रिन्यूएबल वाले यूज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बात है, सन अगर हमारा होगा तो ही हमें एनर्जी मिलेगी। मतलब रात में तो सन नहीं होता ना, तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? तो उसके लिए भी उपाय लाए गए हैं। आप भी बोलोगे कि हम स्टोर भी तो करते हैं, तो उसके लिए वो आगे हमारा पढ़ाया जाएगा इसमें। तो रिन्यूएबल, इसमें अभी हमें बताया जा रहा है कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं वो हमें कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी स्टॉपेज। हाई एनर्जी डेंसिटी, इसमें हमें एनर्जी ज्यादा मात्रा में मिलती है। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में क्या है? तो मेनली हमारे जैसे सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, हाइड्रो पावर एनर्जी होती है, बायोमास, घूम फिर के हमारी वही सारी एनर्जी बार बार आ रही है। अब इसके मेनली हमें फीचर्स बताने हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हमारी होती है वो हमारे सनलाइट से आती है। ये सब आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी है पीछे क्वेश्चंस में, तो रिपीट करने से वीडियो लेंथ होगा और कुछ नहीं, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप इसे रीड ऑन करिएगा इस शॉर्ट फॉर्म में ताकि आपको याद रहे। बायोमास एनर्जी होती है, बायोमास हमारा पता है, जो बायोमास वेस्ट होता है, जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उससे कन्वर्ट होकर जो एनर्जी हमें मिलती है उसे बर्न करके वो हमारी बायोमास एनर्जी होती है। जियोथर्मल टेडल एनर्जी, जियोथर्मल जो हमारी अर्थ के अंदर हीट होती है उससे एनर्जी जो हम लोग गेन करते हैं वो हमारी जियोथर्मल होती है। टेडल ओशियन टाइड्स में जो भी हमारे अप्स एंड डाउन आते हैं उसके थ्रू जो एनर्जी हमें मिलती है वो हमारी टाइडल एनर्जी होती है। एनर्जी फ्रॉम अर्थ, ये हमने अभी बताया सब आपको। मेनली हमारे इसके फीचर्स क्या होते हैं? उसी का उल्टा इनफाइनाइट, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के फीचर्स थे उन्हीं का उल्टा आप कर दीजिए, अपोजिट। ये हमारे क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, ये हमारे इनफाइनाइट होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? पॉल्यूशन
हमारे हाई पॉल्यूशन बेस्ड होते हैं, ये हमारे इको फ्रेंडली होते हैं। ये वो हमारे हाई लो वो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है, इसमें हमारी लो ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है। वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं, ये हमारे रिड्यूस करते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट है। तो आप बहुत ही इजी वे में ये सब कर सकते हो, क्योंकि आप 4th ईयर के स्टूडेंट, तो आप बहुत ही इजी वे में लिख सकते हो ये सब। तो लास्ट हमारा फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 मार्क्स के लिए, जो कि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 99% तक आएगा ही आएगा। तो आप इसे पढ़ लीजिए। डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट्स ऑफ पीवी सिस्टम। पीवी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 बार आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। पीवी सिस्टम बाय गिविंग अ सुटेबल डायग्राम। तो पीवी लाइक फोटोवोल्टिक सिस्टम जो हमारा होता है, अब फोटोवोल्टिक सिस्टम कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब मेनली जो हमारा सोलर पैनल होता है वो इसी सिस्टम पे हमारा वर्क करता है। फोटोवोल्टिक सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जो कि सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सोलर सेल के थ्रू, यूजिंग सोलर सेल्स बेस्ड ऑन दी जो हमारे सोलर पैनल लगे होते हैं होम पे, इंडस्ट्रीज में। तो वो इसी सिस्टम का, इसी मेथड का, इसी प्रिंसिपल का यूज करके हमारा जो सोलर एनर्जी होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इट सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी फॉर होम्स, इंडस्ट्रीज, रिमोट एरियाज। मेन एलिमेंट हमारे क्या क्या होते हैं? एक सोलर पैनल होता है जो मैंने बताया, मेड ऑफ सोलर पैनल हमारा होता है जो कि हमारे सोलर सेल से मिलकर बना होता है। कनेक्टेड टुगेदर मतलब बहुत सारे सोलर सेल को आपस में कनेक्ट करके हमारा सोलर पैनल बनाया जाता है, जो कि सनलाइट को डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इट इज द मेन पावर जनरेटिंग यूनिट। मतलब ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है जो कि पावर जनरेट करता है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट करता है। चार्ज कंट्रोलर फिर होता है। चार्ज कंट्रोलर में क्या होता है? कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलर पैनल टू द बैटरी। मतलब सोलर पैनल से बैटरी तक जाने के लिए उसका फ्लो कंट्रोल करता है, मतलब कितनी मात्रा में हमारी बैटरी में एनर्जी स्टोर हो। प्रिवेंट्स ओवरचार्जिंग एंड डीप डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। सपोज दैट अगर हमने ये नहीं लगाया चार्ज कंट्रोलर, तो अगर बैटरी पे ज्यादा लोड पड़ गया जाके, तो बैटरी हमारी क्रैश हो जाएगी, बैटरी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर हमारे कम चार्ज हो रहा है तो वो भी हमारा बेकार है बैटरी के लिए। इंक्रीज बैटरी लाइफ, बैटरी की लाइफ हमारी इंक्रीज करता है इससे। उसके बाद हमारे आती है बैटरी क्या करता है? स्टोर करता है डेटा, स्टोर इलेक्ट्रिक बैटरी। उसके बाद हमारा जो इन्वर्टर आता है, इन्वर्टर क्या करता है? जो भी जब हमारी डीसी पावर स्टोर करी है बैटरी ने, उसे एसी में कन्वर्ट करता है। फिर हमारे लोड आते हैं, जो भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं उसमें हमारे जो भी लाइक रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, तो वो हमारे गेन करते हैं, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। वायरिंग हमारी जो भी केबल्स होते हैं, प्रोटेक्शन डिवाइसेस लाइक फ्यूजर्स एंड सर्किट ब्रेकर्स इंश्योर सेफ्टी के लिए हम लगाने जो लगाए जाते हैं, आप सबको ही पता है। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम आप जरूर बना के आएगा इसमें, इसी से आपको नंबर मिलते हैं ज्यादातर। सो सनलाइट हमारी ऑब्जर्व करी जाती है सोलर पैनल के थ्रू, जिससे हमारी डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर ये चार्ज कंट्रोलर हमारी उसकी स्पीड कि हमारी कितनी अमाउंट ऑफ डीसी इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोर हो सकती है उससे कंट्रोल करता है, ताकि बैटरी डैमेज ना हो। देन बैटरी हमारी डीसी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है, एंड देन आता है इन्वर्टर, जो कि डीसी इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से लेता है और एसी में कन्वर्ट करता है। और फिर लोड हमारे जो भी होम अप्लायंसेस होते हैं, जो भी हमारी डिवाइसेस होती हैं, वो उसे यूज करती हैं। ये हमारी यही चीज हमारी वर्किंग में यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हो इन ईजी वे। ना हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 मार्क्स में हमारे पूछे जाते हैं। डिफाइन द स्कोप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हमारी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्कोप है कि हमारी वो अनलिमिटेड रहती है, ये हमारी लिखा हुआ है, अनलिमिटेड रहती है। क्लीन हमारी होती है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से बनी होती है, सन, विंड, वाटर एंड बायोमास। इट हेल्प्स रिड्यूस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए होती है। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉसिल फ्यूल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स। फॉसिल फ्यूल्स हमारे वो होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं, और इन्हें हम लोग जो भी हमारे एक दिन ये हमारे खत्म हो जाते हैं, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, और इन्हें बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ईयर्स लग जाते हैं, मैनी ईयर्स। और इसी के अपोजिट होते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल, जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से आते हैं, लाइक सन, विंड एंड एक्सेट्रा, जो कि हमारे कभी फिनिश नहीं हो सकते। ऑफकोर्स बात है, सन हमारा कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर सेल। जब भी आप किसी की इंपॉर्टेंस दर्शाओ या फिर एडवांटेज दिखाओ अपने एग्जाम में, तो पहले उसके बारे में थोड़ा लिखिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे पूछा गया इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर सेल, तो इसमें आंसर में क्या लिखा है? सोलर सेल कन्वर्ट। तो इन्होंने पहले सोलर सेल के बारे में बताया कि वो क्या करता है, कि वो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। दे प्रोवाइड क्लीन एनर्जी। उसके बाद इन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि दे प्रोवाइड क्लीन एनर्जी, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड आर यूजफुल। तो इससे आपके पूरे 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। आप खाली इंपॉर्टेंस बताओगे तो मेनली वो आपको 1 मार्क्स दें। तो आप जितना पूछा जाए उससे थोड़ा सा आप बढ़ा के बताइए। लाइक सोलर सेल आ गया, यहीं पे इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पूछता, तो आप पहले एक लाइन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लिखिए, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस बता दीजिए। नाउ व्हाट इज फोटोवोल्टिक सेल, जो अभी हमने बताया वही है।
फोटोवोल्टिक सेल हमारी एक डिवाइस होती है जो कि सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है यूजिंग सोलर पैनल्स या सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज करके सनलाइट से जो भी एनर्जी हमारी आती है उसे डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। डिस्क्राइब फोटोवोल्टिक इफेक्ट, इसी इफेक्ट का यूज करके फोटोवोल्टिक सिस्टम हमारा वर्क करता है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन सेमीकंडक्टर मटेरियल। आपने ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता है वो हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारी सनलाइट जब हमारी सेमीकंडक्टर के मटेरियल पर पड़ती है, जैसे कि सिलिकॉन, गैलियम, तो उन जो कि हमारे बहुत ज्यादा सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस को हमारा फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल, मतलब ये हमारे सेल्स होते हैं जो कि सोलर पैनल्स में यूज होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्यों यही क्यों यूज होते हैं? होते तो बहुत सारे टाइप के हैं, तो यही क्यों हमारे ये इसलिए यूज होते हैं क्योंकि जो हमारे सिलिकॉन क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे बहुत चीपर होते हैं। उनकी जो मीडियम एफिशिएंसी होती है वो हमारी, मतलब जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो मीडियम होती है, ना ही ज्यादा लार्ज होती है ना ही ज्यादा हमारी लो होती है, और हमारे ये कुछ ज्यादा ही यूज किए जाते हैं, वाइडली यूज होते हैं। What materials are commonly used in fabrication? और fabrication means होता है जो हमारे सोलर सेल्स को बनाने में जो भी हमारे कॉमनली यूज मटेरियल्स कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने बताया था ऑलरेडी, सिलिकॉन होते हैं, गैलियम होते हैं, आर्सेनाइड होते हैं। मीन्स सोलर सेल्स आर कॉमनली मेड यूजिंग सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम, टेलुराइड एंड दिस। तो ये हमारे कुछ हमारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारे सोलर सेल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, इनकी मीडियम एफिशिएंसी होती है, चीपर होते हैं, तो इसीलिए ये हमारे यूज होते हैं। तो इसी के साथ आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये भी जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं आपके क्वेश्चन पेपर में यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन के आने वाले, तो आप इसे प्रिपेयर करो। आप खाली क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी पूरी की पूरी यूनिट ही कंप्लीट हो गई अगर आप सिलेबस उठा के देखो तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए विद अपने फ्रेंड्स ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए कम टाइम में, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।